सदी का एक अजीम फ्रांसीसी दानिश्वर, माहिर लिसानियात, माहिर इमरानियात, माहिर नफ्सियात और फ़लसफ़ी है। और इसका जो दौर है और इसका जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको हम पोस्ट मॉडर्निस्ट कह सकते हैं, माबाद जदीदियत। ये एक सियासी और इल्मी तहरीक है जो 1950 के बाद इसने फ़रोग़ पाया, ये मकबूल हुई। और इसके हम असर जो दानिश्वर हैं, लियोताग है और बाकी जो दानिश्वर हैं, वो इसको प्रोपोगेट करते हैं। और जो माबाद जदीदियत है, ये एक आप कह सकते हैं, ये जो तहरीक है ये एक बगावत थी जो जदीदियत जो थी और ह्यूमनिज्म जो था उसके अगेंस्ट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1926 से लेकर 1984 जब इसकी डेथ हुई और 1961 से लेके 1984 तक इसका जो इल्मी काम है, इसका जो इल्मी इर्तिका है, इसकी जो किताबें हैं, इसके अंदर जो डिस्कोर्स है उसको वो कैसे डिफाइन और कैसे उसकी तशरीह करता है, कैसे उसकी ताबीर करता है और कैसे उसको तस्हील करता है उसकी। तो उसके लिए हम देखें तो इसकी जो सबसे जो मौजू किताब है जिसके अंदर इसने इसको बहुत अच्छी तरह इसकी एक्सप्लेनेशन की है, इसकी तशरीह की है, वो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है जो 1969 में शाया हुई थी। तो अभी जो हम कह सकते हैं डिस्कोर्स क्या चीज़ है। डिस्कोर्स बेसिकली कोई महज एक मफरूज़ा नहीं, ये हाइपोथेसिस नहीं, ये एक स्टेटमेंट नहीं, ये एक सेंटेंस नहीं, बल्कि डिस्कोर्स जो है, ये डिस्कोर्स इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग अबाउट रियलिटी। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग अबाउट रियलिटी। और रियलिटी को आप ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो कहते हैं रियलिटी हर दौर में, हर पीरियड में, वो सियासी हो, वो साइंटिफिक हो, वो इल्मी हो, वो फिलोसॉफिकल हो, वो रियलिटी जो है वो एक वक्त में की रियलिटी अगले वक्त में उसको रद्द कर दिया जाता है। कोई भी रियलिटी, कोई भी हकीकत अब्दी, अजली और आलमगीरी और अफाकी नहीं है। हर दौर में एक डिस्कोर्स होता है जिसको रियलिटी के तौर पे पेश किया जाता है। उसके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको रियलिटी के तौर पे पेश करते हैं और कुछ अर्सा बाद जब उसके अगेंस्ट एक बगावत होती है, इल्मी बगावत होती है, उसको इस्तेसाली निज़ाम समझा जाता है, उसको एक पावर अपनी मेंटेन करने के लिए, परपिचुएट करने के लिए जो हुक्मरान तबका है वो इस्तेमाल कर रहा होता है, जब वो कमज़ोर पड़ता है तो उसकी जगह दूसरा डिस्कोर्स या मुखातबा आ जाता है। तो उसको अगर देखें तो हर डिस्कोर्स को सबसे पहले उस एक तरीका है और वो तरीका है स्पीकिंग और राइटिंग अबाउट रियलिटी कि रियलिटी क्या है। और रियलिटी हम यहां पे देखें तो साइंटिफिक रियलिटी, और साइंटिफिक रियलिटी जो है उसको वेरीफाई करने के लिए या उसको नलीफाई करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होगी। हमने एक रियलिटी को पेश किया, एक को प्रेजेंट किया, उसको सकाफती या समाजी या साइंटिफिक रियलिटी के तौर पे हमने उसको प्रेजेंट करना है। हमने कहना है कि ये लोग नॉर्मल हैं, ये एबनॉर्मल हैं, ये जहनी तौर पे मफलूज हैं, ये जहनी तौर पे खुशहाल हैं, ये जहनी तौर पे कमजोर हैं, ये ज़की और ज़हीन और फतीन लोग हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी कि कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उस चीज़ को तहकीक करके ये बताएं कि ये लोग जो हैं ये बहुत इंटेलिजेंट हैं और ये मेंटली इम्बिसाइल हैं,
मेंटली मोरन हैं, मेंटली डेफिशिएंट हैं, मेंटली फीबल हैं। तो इसी तरह आप देखें, आप बाकी जो इंस्टीट्यूशन है, बाकी जो आपके रस्म व रिवाज हैं, आपका जो रिलीजन है, तो उसको हर दौर में एक जो डिस्कोर्स होता है उसको जो रियलिटी के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है, तो सबसे पहले उस रियलिटी को प्रेजेंट करने के लिए जो कि सिर्फ उस दौर की रियलिटी होती है, क्योंकि हर चीज की जो कंस्ट्रक्शन है, जो रियलिटी है, जो साइंटिफिक रियलिटी है, वो महज एक दौर के लिए होती है। उस दौर में उस रियलिटी को एज ए रियलिटी प्रेजेंट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। उस इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो लोग बैठे होते हैं, उनको मुहक्किक या उनको रिसर्चर्स को, वो जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो उनको अथॉरिटी होती है, वो सर्टिफाइड होते हैं कि ये चीज रियलिटी है, ये चीज रियलिटी नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो हमने किसी भी दौर का डिस्कोर्स देखना है, हमने मेयार देखने हैं कि ये चीज, ये बंदा, ये जहनी तौर पे नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, तो उसके लिए हमें जो इंस्टीट्यूशंस उस वक्त होंगे, जो लोग पावर में होंगे, तो वो डिफाइन करेंगे क्या एबनॉर्मेलिटी है और क्या नॉर्मेलिटी है। तो अगर हम देखें, अगर हम अपनी हिस्ट्री का, वेस्टर्न हिस्ट्री का बकाए कंसंट्रेट करें, उसको एनालाइज करें, तो जो रेनेसांस में, जो निशत सानिया में, जब ज्यादा जोर चर्च से आपने जो यूनानी जो आर्ट है, जो कल्चर है, उस पर दिया गया, और इसी तरह आप देखें जो कदीम यूनानी लोग थे, उनके नजदीक जो ओरेकल जो था, जो प्रिडिक्ट करता था, जो खतून होती थी, जो जिस टेंपल के बाहर बैठी होती थी, वो कोई नॉर्मल औरत नहीं होती थी, नॉर्मली वो खतून होती थी, लेकिन उसकी जो बातचीत थी जो कि ब्लर्ड होती थी, जो कि क्लियर नहीं होती थी, उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती थी और उसकी ऑथेंटिसिटी को कोई चैलेंज नहीं करता था। इसी तरह आप देखें शेक्सपियर के दौर में और उस वक्त का जो लिटरेचर था, वहां पे जो, जिनको आजकल के दौर में लोग इडियट कहते हैं या मेंटली इम्बिसाइल कहते हैं, जो वो उन लोगों का एक खास विजडम होती थी और उनको वो दूसरे लोगों से अलग समझते थे और उनके लिए कोई पागल खाने या असाइलम नहीं बनाए जाते। तो उस वक्त जो था, जो रिनेसांस थी, उस वक्त अगर हम ये डिस्कोर्स देखें एबनॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी का, और उस वक्त जो उस वक्त के जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनके अंदर जो लोग बैठे थे, जो लोग पावर में थे, इसी तरह मिडल ईस्ट में, मिडाइवल टाइम में, कुरून वुस्ता में क्राइम की और क्राइम की पनिशमेंट की जो मयारात जो थे, उसका भी तरीका डिफरेंट था। उसके बाद एज ऑफ रीजन आती, एज ऑफ रीजन, एज ऑफ इनलाइटनमेंट आती है, जहां में हम हर चीज को साइंटिफिक और हर चीज को दलील पे, हर चीज को साइंटिफिक बनाने के लिए हमें जो दलील और जो अक्ल और जो रैशनैलिटी पे, इन मयारात पे जो चीज पूरी उतरती है, वही डिस्कोर्स का और वही उसको जो अनंशिएटिंग एजेंट थे उस वक्त, जो कि लोग पावर में थे, वो उस चीज को नॉर्मेलिटी समझते थे कि इन लोगों को, ये जो एबनॉर्मल लोग हैं, ये जो इडियट हैं, जो मेंटली डेफिशिएंट हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिक हैं, इनको असाइलम में भेजना है, इनकी मेडिकेशन करनी है। तो इस तरह एक डिस्कोर्स से दूसरा डिस्कोर्स आ जाता है और उस डिस्कोर्स को फिर इम्पोज करने के लिए, उसकी तरवीज के लिए, उसकी मकबूलियत के लिए फिर हमें पावर की जरूरत है, और पावर के लिए हमें वो इन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे के सारे
इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे और उसके अंदर जो प्रैक्टिशनर्स उनके बैठे हुए हैं वो डिफाइन कर रहे हैं ये कौन सा डिस्कोर्स नॉर्मेलिटी का है, कौन सा डिस्कोर्स जो है एबनॉर्मेलिटी का है, और उसको फिर वो अकॉर्डिंगली उस सोसाइटी में, उस माशरे में इम्पोज करते हैं। तो ये डिस्कोर्स। इसी तरह आर्ट का डिस्कोर्स आज की दुनिया में, इसी तरह आपका रिलीजन का डिस्कोर्स होता था मिडिल ईस्ट में, मिडाइवल टाइम में, कुरूने वस्ता में, अभी भी है। अभी भी आप बहुत सारे लोगों पे फतवा लगाते हैं कि ये लोग जो हैं ये इसका अकीदा सही है, इसका अकीदा सही नहीं, और उस अकीदे को गलत या सही करने के लिए वो एक खास स्कूल ऑफ थॉट होता है, उसमें उसकी वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो हर दौर में कुछ चीजें जो होती हैं उनको रियलिटी के तौर पे पेश किया जाता है, उन डिस्कोर्सेस को रियलिटी बना के उनको पेश करने के बाद उनको जवाब मिलता है कि हम चूंकि इसके नुमाइंदा हैं, इसको इस सोसाइटी के अंदर इम्पोज कर। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये क्लास का तबकाती कशमकश है और ये अजल से है और जब तक हैव्स और हैव नॉट की क्लास है। तो ये एक डिस्कोर्स है और इस डिस्कोर्स में इसको एक कुदरती और अब्दी हकीकत के तौर पर पेश किया गया। लेकिन फूको कहता है कि ये एक खास वक्त में हम उस चीज को रियलिटी बना के पेश करते हैं और उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे इससे पहले अगर हम देखें तो अगर सरमायादारी निज़ाम है तो उस डिस्कोर्स के अंदर अगर वो लोग प्रोपोगेट करते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो इंटेलिजेंट ज़्यादा हैं, जो मेंटली सुपीरियर हैं, उनको दौलत इकट्ठी करने का हक है और वो जो दौलत कमाते हैं उसके बाद अगर उनकी मुआशी खुशहाली होती है तो ये कुदरती बात। तो ये एक ऐसा डिस्कोर्स है जिसको कुदरती बना के पेश किया जाता है और उसको फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन उसके अंदर इनिशिएटिंग एजेंट उसको इम्पोज करते हैं और ये पावर से होता है। और उसके बाद अगर इसको चैलेंज किया जाता है इस डिस्कोर्स को, ये एक डिस्कोर्स है सरमायादारी का, कैपिटलिज्म का। उसके बाद अगर उसको सोशलिस्ट या कार्ल मार्क्स के मानने वाले उसको चैलेंज करते हैं तो वो कहते हैं कि ये डिस्कोर्स, इसके अंदर रियलिटी नहीं है बल्कि एक खास निजाम को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए इसको रियलिटी के तौर पे पेश किया जाता है। तो मिशेल फूको कहता है कि हर दौर में हमें इस चीज का हक है कि हम देखें कि कहाँ पे हमारे जो डिस्कोर्सेस हैं, जो कि हमारे आजकल के दौर में जैसे जिस्म के अंदर हमारे हर तरह की रगें हैं, हर जगह खून जो है हर जगह है, इसी तरह ये जो डिस्कोर्सेस हैं इनको हम कैसे समझ सकते हैं और वो जो इस्तेहसाल कर रहे हैं, जो वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं थ्रू डिस्कोर्सेस के, उनको रियलिटी के तौर पे प्रेजेंट करके हम उनकी जगह कैसे दूसरे डिस्कोर्स को ला सकते हैं। और दूसरा एक और जो चीज इसने मिशेल फूको ने कहा कि जो मेगा या नैरेटिव जो हैं, महाबयानिये जो हैं, कि पूरी दुनिया में एक तरह का डिस्कोर्स होता है जिसमें कार्ल मार्क्स है वो कहता है एक कन्फ्लिक्ट है क्लास की, इस तरह कैपिटलिज्म है, इसी तरह फ्राइड जो है वो कहता है कि आपकी हाइड्रोलिक प्रिंसिपल है और ये यूनिवर्सल है, किसी दौर में किसी सोसाइटी में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो वो कहता है कि ये जो मेगा नैरेटिव्स हैं ये भी रियलिटी पे बेस नहीं है और इनको जब रियलिटी के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है तो बेसिकली वो इस चीज को समझता, कहता है इस चीज पे उसका स्ट्रेस है कि कोई भी चीज अजली या अब्दी रियलिटी नहीं है, बियॉन्ड गुड एंड इवल। और उसमें वो कहता है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी जो डिस्कोर्सेस हैं उनको सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है।
जैसे ह्यूमनिज्म जो है, ह्यूमनिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक डिस्कोर्स है, और ये डिस्कोर्स के अंदर जब हम इंसान को प्रेजेंट करते हैं कि ये इंसान, इसके अंदर अक्ल है, ये इसका आईक्यू बाकी लोगों से सुपीरियर है, पूरे जो बाकी जो एनिमल किंगडम में जो जितने हैवानात हैं, जितने जानदार हैं उनसे सीनियर, इनसे ये सुपीरियर है। और इसी तरह आप देखें जिसको एडवर्ड सईद जो है वो उसने ओरिएंटलिज्म में कहा है कि जो आपका यूरोप का 19वीं और 20वीं सदी का अवाइल के ज़माने का डिस्कोर्स था, जिसमें वाइट्स को जो जिन्होंने कॉलोनीज बनाई अफ्रीका में, साउथ एशिया में और लैटिन अमेरिका में, तो उन्होंने उस एक ख़ास डिस्कोर्स को प्रोपोगेट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो वाइट्स जो हैं ये इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं, और ये जो बाकी जो कंट्रीज हैं जिनको अल्टीमेटली कॉलोनीज बनाया गया, जिनको अल्टीमेटली ये साम्राज्यी कुव्वतें जो हैं उन पे काबज हो गए, उनके कल्चर की तज़हीक की गई, उनके कल्चर्स को इन्फीरियर कहा गया, उनके रस्म व रवाज का मजाक उड़ाया गया, और उन्होंने उनके जो लोग थे, उनके जो अचीवमेंट थी, उन सब की सब चीज़ों को इन्फीरियर डिक्लेयर किया गया ताकि उनको उन पे हुकूमत करने की, उनको गुलाम बनाने की, उनको कॉलोनी बनाने की एक जवाज़ मुहैया हो। तो उसमें एडवर्ड सईद ने जो एक डिस्कोर्स एनालिसिस किया और उसने मिडल ईस्ट का एक डिस्कोर्स को प्रेजेंट किया है कि कैसे ये मिडल ईस्ट का जो डिस्कोर्स है, ये इसके तमद्दन, इसकी तहजीब, इसका कल्चर जो है ये कैसे कंपीट करता है और कैसे मगरबी दानश्वरों ने इसको इन्फीरियर बनाने की कोशिश की। तो आप बेसिकली आप देखें, मिशेल फूको जो है कहता है कि हर दौर में कुछ जो है डिस्कोर्सेस जो होते हैं वो मकबूल हो जाते हैं, वो मकबूलियत इख्तियार कर लेते हैं, मेजॉरिटी जो है वो उसको एक्सेप्ट करती है, और बाकी जो कुछ डिस्कोर्सेज होते हैं उनको दबा दिया जाता है। तो उसने जो अपना कंसेप्ट दिया आर्कियोलॉजी का और जीनियोलॉजी का, उसने अंदर देखा है कि आप जब हिस्ट्री का तजिया करें, उसकी जुस्तजू करें, उसके जो हैं अव्वलीन जो हैं उसके तबकात हैं जो कि लाशूरी उसके अंदर डायनामिज्म है, जो करंट्स हैं, उनको अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ तो डिस्कोर्सेस जो थे उनको उनकी तरवीज की गई, उनको मकबूलियत मिली, उनको ताकत मिली, और कुछ जो थे जो ब्रूस्ड और बरीड डिस्कोर्सेस थे जो कि मार्जिनलाइज क्लास में जो थे, जिनको सोसाइटी में रद्द कर दिया गया, जिनको जंदीक और मुल्हिद बना दिया गया, वो उन डिस्कोर्सेस को भी एनालाइज करता है और उन पे भी बात करता है।